हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हम लोग सीएमआई का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हमारे सामने जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं सीएमआई का है वो क्वेश्चन है और बड़ा ही बेसिक सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोचें और क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। हमारे पास दिया गया है कि x कोई मेट्रिक स्पेस है, x इज अ मेट्रिक स्पेस, और कोई सबसेट है x का, उसको हम बोलेंगे कि टोटली बाउंडेड है इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स फ्रॉम द सेट सच दैट a इज कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ द बॉल्स ऑफ रेडियस एप्सिलॉन सेंटर्ड एट दिस। मतलब कोई भी सेट है a, उसको आप बोलोगे कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट, इज सेड टू बी टोटली बाउंडेड अगर कोई भी आप एप्सिलॉन उठाते हो, एनी एप्सिलॉन, you are able to find finitely many points। इसने डेफिनेशन डिफाइन कर रखा है such that a must be contained in this balls, राइट है। ओके, ऐसा अगर कोई सेट डिफाइन करता है तो उसको हम लोग अपना टोटली बाउंडेड बोलते हैं, राइट है। गुड, सो दिस द डेफिनेशन ऑफ टोटली बाउंडेड। बहुत बढ़िया, तो ये टोटली बाउंडेड का इन्होंने डेफिनेशन दिया है। ठीक है, तो इसमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा फ्रॉम द बिलो। ओके, एवरी बाउंडेड सेट इन आर एन इज टोटली बाउंडेड। आर का, आर स्क्वायर का, या किसी भी यूक्लिडियन स्पेस का हम कोई बाउंडेड सेट लें वो टोटली बाउंडेड है। सपोज दैट एवरी सीक्वेंस इन एक्स, अगर कोई भी सीक्वेंस मेट्रिक स्पेस में हैज अ कॉची सब सीक्वेंस, तो वो स्पेस टोटली बाउंडेड है। अगर कोई कंटिन्यूस मैप है मैट्रिक स्पेस टू मैट्रिक स्पेस और डोमेन में कोई सेट अगर बाउंडेड है तो इमेज भी बाउंडेड होगा। ये बाउंडेड सेट का डेफिनेशन पूछ रहा है। एफ अगर एक्स से वाई के बीच में, एफ अगर एक्स से वाई के बीच में कोई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मैप है तो वो टोटली बाउंडेड का इमेज टोटली बाउंडेड होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करोगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, राइट है। क्या हमारा थॉट हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। होप आप लोग को मेरी आवाज क्रिस्टल क्लियर आ रही होगी। थोड़ा तबीयत, आवाज उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा वायरल है, बट ठीक है। होप आई एम, मेरी आवाज आप तक जो पहुंच, जैसे पहुंचनी चाहिए पहुंच रही होगी। ओके, ठीक है। चलिए, कैसे सोचा जाए। तो एक दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही देख सकते हो, जैसे कि आप अम, अ, ये सी नंबर जैसे देखो, सी नंबर आप देखो, फर्स्ट सेकंड पे हम बाद में आएंगे, पहले हम सी नंबर पे आ जाते हैं। ये जो सी नंबर है इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं। अगर कोई कंटिन्यूस मैप है और कोई बाउंडेड सेट है तो इमेज बाउंडेड होगा। ये हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। कोई भी मैप अगर कंटिन्यूस होता है तो क्या इमेज, अगर ए सबसेट ऑफ एक्स अगर बाउंडेड है तो क्या इसका इमेज बाउंडेड होगा। इज दैट ट्रू? नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। तो बहुत सारा फंक्शंस आप देख सकते हो, जैसे कि सिंपली एक्स आप 0 1 ही उठा लो, राइट है। आप 0 से 1 ही उठा लो, 0 से इन्फिनिटी उठा लो, कोई भी उठा लो, जैसे 0 से इन्फिनिटी उठा लो। वाई आप रियल नंबर ले लो, ठीक है। फंक्शन ले लो यहाँ से, द x goes to 1/x, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट। और इसका आपके पास एक बाउंडेड सेट है 0 1, दिस सेट इज बाउंडेड, बट जो इसका इमेज है वो आपका आ रहा है 1 to infinity विच इज अनबाउंडेड, जो कि आपका अनबाउंडेड हो रहा है, ठीक है। समझ में आया हमारी बात। तो यहाँ जो हमारे पास फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, वो बाउंडेड सेट को अनबाउंडेड पे भेज रहा है, तो ये ट्रू नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन की जहां तक हम बातचीत करें, ये आपका थर्ड ऑप्शन ये गलत है। लेकिन इसी में अगर मैं ये एक्स्ट्रा दूं आपको, जैसे कंटिन्यूस मैप की जगह पर मैं अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस मैप दे दूं, लेट दिस बी एन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मैप। व्हाट अबाउट दिस, अगर कोई बाउंडेड सेट ले तो उसका इमेज बाउंडेड होगा, राइट है। अब क्या आप बता सकते हो। लेट्स कंटिन्यूटी की जगह पर मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आपको देता हूँ। देन व्हाट अबाउट दिस कि अब जो हमारा जो मैप है एक्स वाई के बीच में जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है
वो इस बाउंडेड सेट का इमेज बाउंडेड पे भेजेगा। हमने जो यहाँ पे मैप डिफाइन किया है, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, राइट है? व्हाई? जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस मैप इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, राइट है? बट स्टिल आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे, आपके लिए मैं एक्सरसाइज देता हूँ। एक लाइन का आंसर है, बट मैं सोचता हूँ इसको आप सोचो। सो दिस इज स्मॉल एक्सरसाइज, और डॉक्टर्स भी बोलते हैं एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, राइट है ना? तो थोड़ा सा इसको बढ़िया से जाओगे तो मजा आएगा। क्लियर हो गया? थोड़ा बड़ा कर लेता है। ओके, ठीक है, ठीक है। नाउ every bounded set in Rn is totally bounded. Bounded subset in Rn totally bounded. अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो अगर कोई सबसेट आप उठाते हो Rn का जो कि बाउंडेड है, बाउंडेड सेट का डेफिनेशन क्या होता है किसी मैट्रिक्स में? इट मस्ट बी कंटेन इन सम बॉल, राइट है? सम बॉल ऑफ रेडियस r इन रेंज 0, राइट है? तो जो ए का क्लोजर होगा वो किसके अंदर चल जाएगा? इसके अंदर। और ये सेट आपका क्लोज्ड है, बाउंडेड है in Rn, and you know that in Heine-Borel theorem closed and bounded subsets are compact, और ये सेट कॉम्पैक्ट है, इसका ये क्लोज सबसेट है तो ये भी कॉम्पैक्ट हो गया, इसका ये सबसेट है। तो जो सेट कॉम्पैक्ट होता है वो टोटली बाउंडेड होता है, राइट? वी कैन प्रूव इट, इट्स वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, जस्ट डू दैट। कॉम्पैक्ट सबसेट है, और जो सेट टोटली बाउंडेड होता है उसका हर सबसेट टोटली बाउंडेड हो जाता है। सो दिस इज टोटली बाउंडेड। सो every subset of a totally bounded every subset of a totally bounded set is totally bounded। तो मतलब आपके पास कोई सेट है जो टोटली बाउंडेड है, तो उसका कोई भी रैंडम सबसेट उठाते हो वो भी टोटली बाउंडेड होगा, ठीक है? तो इस केस में आपका हो गया डन। कैसे गए? सिंपली हमने यूज किया आर एन में हेनी-बोरेल थ्योरम, बाउंडेड सेट का डेफिनेशन लिया, उसका क्लोजर लिया, वो कॉम्पैक्ट हो गया। क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होता है इन जनरल, तो और कॉम्पैक्ट सेट टोटली बाउंडेड होता है, तो डन। और कोई सेट टोटली बाउंडेड है उसका हर सबसेट बाउंडेड टोटली बाउंडेड हो जाता है, डन। What about in general matrix space? Okay, so it's my example. So not example, it's small exercise. If X is a general matrix space, A is bounded. Does it imply A is totally bounded? Or what? अगर A totally bounded है, does it imply A is bounded? ये चीजें थोड़ी सी सोचने लायक, ठीक है? इसको सोचिएगा। अच्छा, ये सब सोचने में अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान देना है, ओके? चीज़ों को सीखना है थोड़ा बढ़िया से, और वो चीज़ आप खुद से सीख रहे हो, अच्छी बात है। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर अभी ISICMI के लिए बैच चल रहे हैं, TFR के लिए भी बैचेस चल रही हैं, अभी जुड़ सकते हो, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, और बहुत अच्छा कर सकते हो अपने मैथमेटिक्स को, ठीक है? जो पास्ट में हो गया, उसको लेकर टेंशन में मत रहो। अब आप क्या करते हो ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है? सो दिस वी हैव प्रूव्ड, या suppose that every sequence in X has a Cauchy sequence, then X is totally bounded। तो कोई मैट्रिक्स स्पेस है, वहाँ कोई भी सीक्वेंस लेते हो उसका कॉची सीक्वेंस मिलता है तो टोटली बाउंडेड होगा। याद है हमने कुछ इसी टाइप का चीज पढ़ा था, अगर कोई स्पेस कॉम्पैक्ट होता है तो क्या होता है, वहाँ कोई भी सीक्वेंस लेते हो उसका कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस मिलता है, एनी फन लीफ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही टोटली, कोई भी सीक्वेंस लोगे तो उसका कॉची सब सीक्वेंस मिलेगा। मान लो मिल रहा है तो आपको प्रूफ करना है कि ये टोटली बाउंडेड होगा। मान लेते टोटली बाउंडेड नहीं है, suppose X is not totally bounded। टोटली बाउंडेड नहीं होने का मतलब क्या हो गया? एक आपको R मिलेगा पॉजिटिव, सच दैट X is not contained infinitely many balls for all AI।
कोई भी फाइनाइटली मिनी बॉल उठाते हो, कोई भी फाइनाइटली मिनी पॉइंट्स उठाते हो, बॉल लेते हो, उसके अंदर नहीं जाएगा एनी फाइनाइट नंबर ऑफ। अब चलो यहीं से हम लोग सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। 3 पार्ट की, और आपने जैसे पॉइंट उठाया A1, राइट है। तो A1 के अबाउट में इस R रेडियस का आपने बॉल लिया, ये x के बराबर नहीं होगा, तो x इसके अंदर नहीं है, मतलब दिस सेट इज प्रॉपर्ली कंटेन इन योर मैट्रिक स्पेस। इज दैट क्लियर? तो यहां से एक मेंबर आप चुन सकते हो जो कि यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर हो गया? ओके, सो चूज ए मेंबर, कॉल इट A2 such that A2 does not belongs to ball of A1. Next, again x is not totally bounded, so x is not contained in this ball of A1 यूनियन बॉल ऑफ A2। इन दोनों का यूनियन लोग x को नहीं कवर करेगा, मतलब इस सेट के बाहर कोई ना कोई एक मेंबर है। यहाँ से एक मेंबर उठा लो A3 जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो A3 हमने चूज किया है, क्या कंडीशन A3 पे कि A3 मेरे इस बॉल जो है इस A1 यूनियन A2 के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिस्टेंस ऑफ A3 का A1 के साथ होगा वो R से बड़ा होगा, डिस्टेंस ऑफ A3 और A2 का जो होगा वो भी R से बड़ा होगा। ओके, ठीक, यहाँ तक। नेक्स्ट, कंटिन्यू लाइक दिस फैशन। सो nth स्टेज पे जाओगे, सो x इज नॉट कवर्ड बाय दिस, सो हैज n बॉल्स। तो एक आपको n+1 पॉइंट्स ऑफ बॉल चूज कर सकते हो, यहाँ का मेंबर जो कि यहाँ पे नहीं है। तो मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस विथ ईच AI ग्रेटर देन R, I 1 से लेकर n तक। कंटिन्यू लाइक दिस। सो वी गॉट द सीक्वेंस an in capital X such that distance of any two term greater than equal to R, ठीक है। ओके, greater than equal to R। तो इसका कोई भी सबसीक्वेंस लोगे, एनी सबसीक्वेंस ANK1 ANK2, वो भी R से बड़ा हो जाएगा। So this imply this ANK, this sequence, it's not Cauchy। तो इसका कोई भी सबसीक्वेंस लोगे वो आपका Cauchy नहीं निकला। This contradict the given hypothesis। The hypothesis was given that कि आपके पास जो Cauchy सीक्वेंस है, जो स्पेस है, वहां को अगर कोई सीक्वेंस आप लेते हो तो उसका Cauchy सब सीक्वेंस आपको मिलता है। तो हमें प्रूव करना था कि स्पेस टोटली बाउंडेड होगा। हम मान लेते टोटली बाउंडेड नहीं है। टोटली बाउंडेड का डेफिनेशन था फॉर एनी एप्सिलॉन वी हैव फाइनाइटली मेनी बॉल्स व्हिच कवर इट। तो हमारे पास एक वो नहीं होने का मतलब हो गया, एक पॉजिटिव रेडियस का नंबर है जिसके अराउंड हम फाइनाइटली मेनी बॉल्स लें तो वो कवर नहीं कर रहा है। तो एक एक बॉल लेके चलते गए, एक बॉल लिए, फिर 2 बॉल लिए, फिर 3 बॉल, ऐसे यूनियन लेते गए, कवर नहीं करेगा। और पॉइंट्स हम चुनते गए, उससे क्या हुआ, हमें एक मेंबर्स मिलते गए जिसका हर AIs के साथ डिस्टेंस R से बढ़ा रहा है। ये पॉइंट किसी भी बॉल्स के अंदर नहीं आ रहा। तो वी कंस्ट्रक्टेड सीक्वेंस जिसका हर किसी के साथ डिस्टेंस है ना R से बड़ा या बराबर आ रहा है। तो उसका हम जो सब सीक्वेंस लेंगे उसका भी डिस्टेंस R से बड़ा या बराबर आएगा। हेंस इज नॉट Cauchy, राइट। डन। सो अगर ऐसा चीज हो रहा है तो इसको, तो सपोज दैट एवरी सीक्वेंस हैज Cauchy, देन X is totally bounded, yes। Let Fx to be uniformly continuous map of a metric space. A subset of X is totally bounded, then F is totally bounded। ये मुझे लगता है आपको एक्सरसाइज देना चाहिए। आप इसको सोचिए कि अगर X से Y के बीच में कोई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मैप है और टोटली बाउंडेड सेट है, तो क्या उसका इमेज टोटली बाउंडेड होगा? आराम से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट है। कोई स्पेस मान लो टोटली बाउंडेड है, व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एप्सिलॉन लेते हो तो फाइनाइटली मेनी बॉल्स इसको कवर कर रहा है, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनाइटली मेनी कवर कर रहा है, तो वही एप्सिलॉन आप क्लेम कर दो कि वो FA को भी कवर करेगा। और ये जो पॉइंट्स आएंगे ना, ये सब जो F of A1 आएंगे पॉइंट्स, वो सब कवर कर लेंगे। तो A अगर कवर हो रहा है आपके बॉल ऑफ एप्सिलॉन, ओके चलो इसको फॉर्मली मैं करता हूँ। तो F of A को आपको
ए टोटली बाउंडेड है तो एफ ऑफ ए को आपको टोटली बाउंडेड दिखाना है, ठीक है। चलिए इसके लिए एप्सिलॉन पॉजिटिव लेते हैं ना। एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो एक डेल्टा पॉजिटिव आपको मिलेगा, सो एंड सो फोर्थ कि अगर डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा implied distance of fx fy less than epsilon, right? For all xy, the definition of uniformly continuous, right? Now a is totally bounded, so a is covered by this finitely many balls, deltas, finitely many delta balls, right? ओके, अब मेरा क्लेम है कि ऐसा हुआ तो जो इमेज होगा ना ये कवर हो जाएगा एप्सिलॉन बॉल सेंटर देयर इमेजेस। क्यों? यहां से पॉइंट उठाओ y, तो y ले लो f ऑफ a के अंदर, तो y आ जाएगा f ऑफ x फॉर सम x बिलोंग्स टू a। x a के अंदर है तो x किसी न किसी डेल्टा रेडियस ऑफ बॉल के अंदर चल जाएगा, सो डिस्टेंस ऑफ x विथ ai लेस देन डेल्टा हो जाएगा। सो बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिस्टेंस ऑफ fx विथ f ऑफ ai लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। सो ये f of x belongs to this ball epsilon at f of ai ये आ जाएगा। सो ये y belongs to ball epsilon f of ai आ गया। सो डन, क्लियर हुआ? तो y belongs to this ball, तो हमने देखा कि कोई भी रैंडम पॉइंट उठाया वो किसी न किसी बॉल के अंदर कंटेंट है, तो ये तो होता है यूनियन। सो इमेज इज कॉम्पैक्ट, इमेज इज टोटली बाउंडेड, प्रूव्ड। ऐसे जाना, ये मैं एक्सरसाइज दिया था बट कोई ना, तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको एक्सरसाइजेस भी दिए हैं इसको बनाने के लिए, आप इसको बनाइएगा। यहाँ मैंने दिया है कि अगर कोई यूनिफॉर्म कंटिन्यूस मैप है तो क्या बाउंडेड सेट का इमेज बाउंडेड होगा, दैट्स एक्स। आपके किसी भी दो मैट्रिक्स स्पेसेस के बीच में कोई यूनिफॉर्म कंटिन्यूस मैप है तो क्या वो बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट पे मैप करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो होपफुली आप लोग समझे होंगे अच्छे से, क्लियर तरीके से, और जो भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा बताइएगा। और थोड़ा मैथ को अच्छे से सीखिए, अपने लिए पढ़िए, मज़े से पढ़िए और इंजॉय करते हुए पढ़िए, तब मज़ा आएगा, राइट? प्रेशर में मत पढ़िए मैथमेटिक्स को, खुशी से पढ़िए। इफ़ यू लव मैथमेटिक्स तो मज़ा आना चाहिए, जब मज़ा नहीं आए छोड़ देना चाहिए, राइट है ना? प्रेशर में आके कोई काम मत कीजिए। इफ़ यू लव मैथमेटिक्स, मैथ करते समय आप सब कुछ भूल जाते हैं, मैथ ही बस आपको दिमाग में लगता है और वैसी चीज़ें हैं चलती हैं आपके साथ, तो फिर डू दिस। और उसमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो यहाँ पे कांटेक्ट करें nobleforum05@gmail.com पे, और यहाँ जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो हम लोग और डिटेल में क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।